हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सर क्रिक। आपको पता होगा सर क्रिक कौन थे, और ये हम देखेंगे जो आईआर से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2 से। हम इसको जियोग्राफी में देखेंगे कि ये कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन होती है। दूसरा देखेंगे आईएनएस जो एंड्रो थे, वो जीएस पेपर 3 के यानी साइंस से रिलेटेड है। थर्ड देखेंगे जीनोबायोलॉजी के बारे में। हम लोग बायोलॉजी तो समझे, लेकिन जीनोबायोलॉजी क्या वो देखेंगे, जीएस पेपर 3 के साइंस से रिलेटेड है। एंड फोर्थ देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, यानी जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड फिफ्थ में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 से इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सर क्रीक जो है मार्शल लैंड है, कनेक्ट कंटेंशन करता है, जहाँ पर 96 कितनी किलोमीटर है, तो 96 किलोमीटर लॉन्ग है, इसकी लंबाई है। और ये पाकिस्तान जो कच्छ का इलाका है, जो आपका गुजरात का, वो और यहाँ पर हो जाता है पाकिस्तान। उस दोनों के बीच की ये लाइन जो है उसको बोलते हैं हम और सर क्रीक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको लाइन खींचने वाले जो थे उनका नाम ही था सर क्रीक। अब देखो, बात करते हैं क्यों न्यूज में है। मई 2025 में पाकिस्तान ने एस्केलेटेड किया, टेंशन दिया कि वायलेटिंग द इंडियन एयर स्पेस विथ 300 to 400 ड्रोन्स टारगेटिंग द मिलिट्री साइट्स एंड नियर सर क्रीक while increasing the troops activity issues threats and जामनगर ऑयल। तो मतलब पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान ने ये स्केलेट की, टेंशन की। भाई देखो, इंडियन जो एयर स्पेस है वो क्या करे, 300 से 400 ड्रोन जो टारगेटिंग किए थे मिलिट्री साइट पर नियर सर क्रीक के का, तो ये एक हिसाब से एक्टिविटी है जो जामनगर स्ट्राइक के लिए कर रहे थे। अब इसके रिस्पॉन्स में डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने वार्न किया था कि डिसेसिव जो रिटेलिएशन है, रिकॉलिंग इंडिया इज द पास्ट मिलिट्री रिस्पॉन्सेस एंड एक्यूजिंग द पाकिस्तान ऑफ इनसिरियरिटी डिस्पाइट द इंडिया परस्यूट ऑफ डायलॉग। अब जियोग्राफिकल अगर कंटेक्स्ट की बात करते तो सर क्रीक थे 96 किलोमीटर लॉन्ग स्किल है, जो ये रन ऑफ द कच्छ फॉलोइंग जो इनटू द अरबियन सी में तक जाता है। अब मडी एंड अनहैबिटेटेड मार्शल लैंड है, फॉर्मली नोन एज द बैन गंगा, जिसे हम बैन गंगा भी कहते हैं, नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश ऑफिसर सर क्रीक ड्यूरिंग द कॉलोनियल इरा। और इस जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिसका नाम था सर क्रीक, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। अब एक चीज को आप देख सकते हो कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया हमारा। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये तो ये जो बीच में जो लाइन गई है, ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं सर क्रीक। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पर सर क्रीक, तो ये इसका ही ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक। अब ओरिजिन ऑफ डिस्पाइट में अगर डिस्प्यूट में देखा जाए तो डेट्स बैक टू ब्रिटिश पीरियड में देखा जाए तो वेन एरिया वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जब ये एरिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। मॉडर्न डे में महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध है। तो आफ्टर पार्टीशन में क्या हुआ कि सिंध चला गया पाकिस्तान में और कच्छ आ गया इंडिया में। ये दोनों का बंटवारा हुआ था जो 1947 में हुआ था। अब कंप्लीटिंग क्लेम में ये हुआ कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि बेस्ड ऑन 1940 बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अनुसार जो बाउंड्री है अलॉन्ग विद द ईस्टर्न बैंक, जो ग्रीन लाइन जिसे बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, ईस्टर्न जो बैंक है, जो ये ग्रीन लाइन है, ये वाला, ठीक है। तो ईस्टर्न लाइन जो ग्रीन बैंक लाइन है, प्लेसिंग द क्रीक इन द सिंध, यानी जो सिंध जो पाकिस्तान में आएगा। अब इंडिया करता है कि देखो, बेस्ड ऑन 1925 मैप के अनुसार, जो थालवेज प्रिंसिपल के अनुसार, बाउंड्री शुड बी रन अलोंग डीपेस्ट नेविगेटेड चैनल एंड मिड ईस्ट। अब पाकिस्तान रूबिटल्स के अनुसार आर्ग्यू करता है कि क्रीक इज अ नॉन नेविगेटेबल एंड रिजेक्टिंग द थालवेज प्रिंसिपल। तो ये थालवेज प्रिंसिपल को रिजेक्ट करता है। अब इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इकोनॉमिक और इससे देखा जाए तो ईईजे डिटरमिनेशन के अनुसार इम्पैक्ट डी डेमोक्रेशंस ऑफ ईईजे जो क्रूशियल फॉर ऑयल, गैस एंड फिशिंग राइट्स के लिए। कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी है, मतलब अफेक्ट करेगा मैरीटाइम बाउंड्री को, वाइटल एनर्जी पर एक्सप्लोरेशन के लिए। फिशिंग डिस्प्यूट भी है, यानी जो फ्रिक्वेंट अरेस्टेड ऑफ फिशरमैन क्रॉसिंग द अनमार्क्ड मैरीटाइम बॉर्डर। स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अगर हम बात करें तो क्लोज टू मुंड्रा या कांडला पोर्ट, जो ये किसके है, मुंड्रा और कांडला पोर्ट के क्लोज है। चाइना का फैक्टर यहाँ पर क्या है, तो जो चाइनीज प्रोजेक्ट है ऑन पाकिस्तान साइड में राइज कंसर्न ओवर मिलिट्री एंड डुअल यूज पोटेंशियल के अनुसार। अब सिक्योरिटी कंसर्न में जो मार्सी टेरियन है या लिमिटेड
पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राउंड ऑफेंसेस। मॉडर्न थ्रेट में देखा जाता है इंक्रीज द यूज ऑफ यूएवी एंड ड्रोन टारगेटिंग पोर्ट्स, रिफाइनरीज एंड ईईजे इंस्टॉलेशन। अब ये भी देखा जाए कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट होगा वो नाउ एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, जो बाउंड्री डेमोक्रेशन की वजह से इन्वॉल्विंग हो रही है एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम राइट्स, चाइना और पाकिस्तान एडजेंटिव कोऑपरेशन। तो ये सारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। पोस्ट अटेम्प्ट एट अ रिजोल्यूशन, जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अनुसार कंडक्टेड इन जनवरी 2007 में हुआ था। बायलैटरल टॉक्स हुआ था इस्लामाबाद में, मई 2007 में इस पे बात हुई कि मैप एक्सचेंज के, बट नो एग्रीमेंट रीच ऑन द बाउंड्री लोकेशन। लेकिन सिमला एग्रीमेंट 1972 में द बार थर्ड पार्टी मीडिएशन मैंडेटिंग द बायलैटरल रिजोल्यूशन। अब रिकॉर्डिंग टू देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन सर ग्रीक रीजन में प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि जो सर ग्रीक लाइन है वो रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, पाकिस्तान सिंध प्रोविंस एंड सर्व एज द बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्री। बात तो सही है। अब आता है थालवेज प्रिंसिपल सपोर्ट बाय इंडिया डिफाइन द बाउंड्री अलोंग द ईस्टर्न बैंक ऑफ द, ये भी सही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, सी इज राइट आंसर होगा इसका। इसमें क्या पूछा, अच्छा नहीं सॉरी सपोर्ट्स नहीं करता है, तो इसलिए ओनली वन इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट की अगर बात करते हैं आईएनएस एंड्रोथ के बारे में, तो इंडियन नेवी ने हाल ही में अब कमीशन जो एंड्रोथ है वो सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट उसने ये दिया है, और ये 6 अक्टूबर को इसको रखा गया कि इवेंट शुड बी 6 अक्टूबर 2025 को नवल डॉकयार्ड और विकासापट्टनम में इसकी रखी जाएगी। वाइस जो एडमायरल राजेश पेंडाकर थे उन्होंने फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नवल नेवी को इन्होंने प्रेसिडाइड किया सेरेमनी पर। अब देखो ये न्यूज में होने का कारण क्या हुआ, इंडियन नेवी ने कमीशन एंड्रोथ जो है सेकेंड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट 6 अक्टूबर एट द नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में इसने यहाँ पर दिखाया। अब इंडोजिनस कंस्ट्रक्शन के अनुसार देखा जाए तो बिल्ड बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता से बनाई गई है। 80% इसमें जो बनाए गए एलिमेंट्स है वो हमारा इंडोजिनस है, हाईलाइटिंग द इंडिया द ग्रोइंग मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस। डेमोन्स्ट्रेटेड की बात करें तो नेवी इन्फेसाइज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड होम ग्राउंड सोल्यूशन भी है। अब स्ट्रेंथनिंग एएसडब्ल्यू कंपेबिलिटी की अगर बात करें तो एंड्रोथ जो है अब बोल्स्टर्स एंड नेवी एंटी सबमरीन वारफेयर होगा, जो कैपेबिलिटी होगा कि पार्टिकुलरली इन द जो है लिटोरल वाटर में रिफ्लेक्ट करेगा सस्टेन फोकस इंडोजिनाइजेशन इनोवेशन एंड कैपेबिलिटी इनहांसमेंट। अब सिग्निफिकेंस ऑफ आईएनएस एंड्रोथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथनेस कोस्टल डिफेंस होगा, सपोर्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन में, बूस्ट करेगा इंडोजिनस शिप बिल्डिंग में, मल्टी ओरोरल कैपेबिलिटी, फोर्स मल्टीप्लायर एंड फॉर नेवी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द रीजनल स्टेबिलिटी। तो ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि आईएनएस जो एंड्रोथ है रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्यों एन एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट अंडर द मेक इन इंडिया, गलत। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो क्राफ्ट ऑफ इंडियन, अभी मैंने बताया। न्यूक्लियर वार ये भी नहीं बोला, और एंड ऑफशोर पेट्रोल ये भी नहीं बोला। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोबायोलॉजी। व्हाट इज जीनोबायोलॉजी? जीनोबायोलॉजी है क्या, इसके बाद देखो जीनोबायोलॉजी देखा जाए तो अ न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग ब्रांच ऑफ साइंस that explore the how life could exist using biological system different from those on the earth. The term comes from Greek meaning होता है study of alien life. Alien life के बारे में स्टडी करने वाले को हम जीनोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड जीनोबायोलॉजी, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो बायोलॉजी स्टडी द लाइफ फॉर्म and depend on DNA, RNA and protein more from the 20 natural amino acids. लेकिन जीनोबायोलॉजी हाउ आज द लाइफ इज कुड बी बिल्ड एंड डिफरेंट, मतलब ये बताता है कि कैसे लाइफ डिफरेंट है। अल्टरनेटिव जेनेटिक्स कोड होते हैं और यूनिवर्स जो अनयूजुअल केमिकल बॉन्ड भी होते हैं। डिफरेंट सॉल्वेंट होते हैं जिसे आप मीथेन एमिनो जो एमोनिया इंस्टेड ऑफ वाटर है। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखा गया कि जीनोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं क्रिएट अ टेस्ट अल्टरनेटिव लाइफ सिस्टम इन लैब्स, और एग्जांपल इंक्लूडेड क्या है, इंजीनियर्स जो इंजीनियर बैक्टीरिया विथ एक्स्ट्रा डीएनए लेटर्स बियॉन्ड ए टी सी जी जो है ये न्यू प्रोटीन है विथ यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन काम करते हैं,
और सिंथेटिक सेल एंड कैपेबल की अगर बात करें तो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स ऑपरेटिंग एंड नोवल मेटाबॉलिक पाथवे के अनुसार। प्रैक्टिकल एंड इथिकल की अगर बात करें तो जीनोबायोलॉजी कुड लीड द यूजफुल एप्लीकेशन डिजाइनिंग द माइक्रोब्स टू द प्रोड्यूस मेडिसिन ब्रेक डाउन टॉक्सिक वेस्ट। These organisms are biological content, meaning they could not be survived outside controlled environment, reducing the ecological risk. Now, with the reference to genobiology, consider the following statement. Genobiology deals with the study of life form, use alternative biological system different from the those on ये भी सही है. It's involved the experiments such as the creating bacteria with additional DNA base pair beyond the natural ATC. ये तो भाई जीनोबायोलॉजी में तो नहीं होता है. The original development through a genobiology can freely survive and reproduce the natural environment. तो बताओ इसको कमेंट करके आंसर क्या होना चाहिए. अब देखो इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन की बात करेंगे हम. यहाँ पर क्या हुआ है तो न्यूज में होने का कारण हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस या एम्पावरमेंट जो डॉजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने will celebrate the International Day of Older Person 2025 in collaboration with the Cantonment Board and Ministry of Defence and State Government and Madhya Pradesh and Manas Bhavan जबलपुर 6 अक्टूबर 2025. तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 6 अक्टूबर को जबलपुर में ये कोलैबोरेट करके एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन की सेलिब्रेट की है. अब इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन में ये रखा गया है 1 अक्टूबर 2025 में क्या हुआ था कि एस्टेब्लिश बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1990 में रिजोल्यूशन यानी 45106 के अनुसार. अब ये देखा गया है कि इसका एम है कि राइज द अवेयरनेस एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय ओल्ड पर्सन एंड एक्नॉलेज देयर सोसाइटी कंट्रीब्यूशन. भाई भारत में देख रहे हो उनको अवेयरनेस के बारे में बताना है और इनका थीम है कि ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल and global action our aspiration our well-beings and our rights. ये इनका थीम है 2025 का. अब ग्लोबल जो एजेंट है द थीम्स जो पड़ा है करंट स्टेटस में देखा जाए 2019 में ओवर 700 मिलियन से भी पीपल जो एज है जिनकी उम्र 65 से ऊपर है और हाईएस्ट इन यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार WHO के अनुसार. अब यहाँ पर फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है कि बाय 2050 तक पॉपुलेशन एज 65 विल बी एक्सटेड 1.5 बिलियन और एज जो होगा 80 से ऊपर वाले जो एज ग्रुप होंगे उनको ट्रिपल टू द 426 मिलियन करने का काम किया गया है. अब एशिया विल सी द लार्जेस्ट इंक्रीज 573 मिलियन while अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया विल ग्रो फास्टेस्ट. बाय 2074 तक ये देखा गया कि 65 साल के जो अधिक पॉपुलेशन होंगे वो 20.7% नियरली डबल सिंस 1974 के अनुसार डबल हो जाएंगे. तो ड्राइवर्स ऑफ एजिंग में देखा जाए कि राइजिंग लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव द हेल्थ केयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड. जब भाई लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा हेल्थ केयर तो सिंपल सी बात है एज बढ़ेगा. डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स भी हो रही है बिलो द रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ इन द मेनी कंट्री, ये भी देखा जा रहा है. इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन अ ट्रेंड एंड प्रोजेक्ट करंट स्टेटस 2022 के अनुसार 60 साल से अधिक जो पॉपुलेशन वाले लोग हैं एक 149 मिलियन है जो 10.5% टोटल एरिया का है. फ्यूचर प्रोजेक्शन के अनुसार देखा जाए तो इंडिया का है कि 2050 तक इस एरिया को हम कहाँ तक लाएंगे 347 मिलियन करना है यानी डबल करना है और 2100 तक मे बी इससे 36% पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है. अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है सोसाइटल में देखा जाए तो नीड लॉन्ग टर्म केयर्स एंड एज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमी की बात करें तो पेंशन इनसिक्योरिटी और मे बी इंक्रीज पॉवर्टी अलोंग जो एमंग होगा एल्डरली में. केयर गिविंग में अगर बात करें तो वोमेन बियर द जो होंगे हमारे डिस्पोरेटेड एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाएगी, ये भी होगा. चैलेंजेस क्या आएंगे हेल्थ केयर एंड में आएगा यानी क्रोनिक डिजीज हो रही है जो 70% जो एज 65 वालों को भी हो रही है. मेंटल हेल्थ 40% एक्सपीरियंस डिसऑर्डर हो रहे हैं और डेमेंशिया भी हो रही है एक्सपेक्टेड ट्रिपल है बाय 2025 के अनुसार. इन 2050 तक ये डिजीज ट्रिपल हो जाएगी. तो इससे ये भी एक राइजिंग डिमांड हो रही है कि स्पेशलाइज केयर करें हम. और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में क्या हो डिक्लाइन इन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेनी ऐसे लैक ऑफ पेंशन फार्मर जॉब हिस्ट्री ये भी एक हो रहा है. हेल्थ केयर कॉस्ट में बात करें तो राइजिंग एक्सपेंसिव स्ट्रेंथ एंड पर्सनल एंड पब्लिक फाइनेंस के अनुसार. पब्लिक बर्डन में देखा जाए तो श्रिंकिंग वर्कफोर्स एंड इंक्रीजिंग द सोशल सिक्योरिटी स्टेट विल. सोशल एंड राइट बेस्ड चैलेंजेस में अगर बात करें तो आइसोलेशन इन 25% ओल्डर एडल्ट एक्सपीरियंस लोनलीनेस.
एजेंट की बात करें तो 30% ऐसे जो पीपल है जो 50 से भी अधिक रिपोर्ट जो है डिस्क्रिमिनेटेड की जा रही है, इल्डर एब्यूज भी हो रही है, बड़े लोगों को गाली भी देने को लोग रहे हैं, एसेसिबिलिटी इशू आ रही है, लिमिटेड डिजिटल एंड इन्वायरमेंटल एक्सेस द रिड्यूस इंडिपेंडेंस हो रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन एंड ओल्डर पॉपुलेशन में अगर हम बात करें यहाँ पर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो बेटर हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है जहाँ पे आईसीटी का यूज हो रहा है, रिमिटेंस जो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द माइग्रेट वर्क फेयर्स एंड इनहांस द सिक्योरिटी। एग्जाम्पल में अगर बात करें 2020 के अनुसार इंडिया में जो आपको देखा जाए तो 83 बिलियन डॉलर्स और मैक्सिको में 43 बिलियन डॉलर। निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो वीकेंड फैमिलीज पर बहुत से लोग अपने बड़े लोगों के यानी माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी हो रही, पेंशन नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन हटाया जा रहा है तो लोग ज़्यादातर ओल्ड एज को नहीं झेल पा रहे हैं, हेल्थ केयर इनक्वालिटी आ रही है, ये भी एक प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट का, डिजिटल डिवाइडेड हो रहा है, लिमिटेड एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज एंड कल्चरल मार्जिनलाइजेशन भी हो रहा है, यूथ जो है सेंट्रली ग्लोबल एंड कल्चर डेवलप्ड हो रही है। अब 10 सिल्वर्स इकोनॉमी की बात करें, रेफर टू गुड्स एंड सर्विसेज डिजाइन फॉर पीपल्स एज 50 प्लस और एड्रेसिंग द हेल्थ लाइफ स्टाइल फाइनेंशियल नीड्स के अनुसार। ग्लोबल मल्टी ट्रिलियन डॉलर का देखा जाए तो मार्केट डिवाइडिंग इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के यूरोपियन सिल्वर इकोनॉमी में देखा जाए तो एक्सपेक्टेड टू रीच 5.7 ट्रिलियन बाय 2025 के अनुसार और पोटेंशियली देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली है। Older adult control major globals and wealth and fueling the cross-sector consumption। अब ग्लोबल्स एंड नेशनल इनिशिएटिव फॉर ओल्डर पर्सन में अगर देखा जाए तो ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है, यूएन एंड डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यूएन ए डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021-2030 के अनुसार 4 प्रायोरिटी है, कम्बेटिंग एजेंस, क्रिएटिंग एन एज फ्रेंडली इन्वायरमेंटल, इंश्योरिंग द इंटीग्रेटेड केयर एंड एक्सपेंडिंग द लॉन्ग टर्म केयर। अदर फ्रेमवर्क क्या है, अदर मेड्रिड इंटरनेशनल प्लान फॉर एक्शन ऑफ एजिंग, यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन के लिए है, जो 1991 के अनुसार देखा जाए तो इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन में जो केयर सेल्फ सफिशिएंट डिग्निटी सारी चीज़ को रखा गया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली इस बात पर बात कही गई है कि 2016 से 2030 तक हम लाइफ कोर्स अप्रोच को अपनाएंगे। नेशनल इनिशिएटिव इंडिया में क्या है, अटल जो वायो अव्योदय योजना है, ये अम्ब्रेला स्कीम है जो डिग्निफाइड कर रहा है सेल्फ रिलायंस एजेंसी के लिए। आईपीएसआरसी जो फंड सीनियर होम्स जो कंटिन्यूअस केयर करेंगे, मोबाइल हेल्थ केयर भी है। राष्ट्रीय जो वायोश्री योजना है जो फ्री असिस्टेड डिवाइस है फॉर लो इनकम सीनियर के लिए। एल्डर लाइन जो है इन हेल्प फॉर सपोर्ट, ये नंबर है जो सपोर्ट के लिए कर रहा है बूढ़े लोगों के लिए। एंड सेक वोटर जो ओल्ड पर्सन है सपोर्ट द स्टार्टअप क्रिएटिंग सीनियर एंड सेंट्रिक इन्वॉल्व। तो ये सारे इंडिया अभी भी काम कर रहा है नेशनल लेवल पर। फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी में स्कीम है कुछ, जो इग्नोएप है जो पेंशन है जो बीपीएल सिटीजन के लिए जिनका एज 60 ईयर से ऊपर है। पीएमवीवीवाई है जो 10 ईयर्स का ग्रांटेड पेंशन है प्लान है जो एलआईसी जिसे बोलते हैं। और सेक्रेट पोर्टल भी है जो री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए सीनियर सिटीजन के लिए। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अनुसार लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल ओल्ड एज को सपोर्ट करना है। आयुष्मान भारत भी है जहाँ पर हम प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हम गवर्नमेंट, तो ये कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट है गवर्नमेंट का। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिन द रोल ऑफ ग्लोबल्स एंड नेशनल इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग द वेल एंड ब्रिंग इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द ओल्डर पर्सन। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप इसको 150 वर्ड में इसका आंसर लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं और मैं मेरी टीम इसको इवैल्यूएट करके आपको आंसर दे सकती है। अब देखो प्रीलिम्स फोकस का हम पहला बात करते हैं उड़ान यात्री कैफ। आपको पता होगा कि एक सिविलियन एविएशन मिनिस्टर जो है इनॉग्रेट किया था उड़ान यात्री कैफ, जहां पर हम ये देखेंगे कि विजयवाड़ा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखा गया है। इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑब्जेक्टिव इसका है कि टू इंश्योर दैट नो एयर पैसेंजर वुड बी ट्रेवल विद एन अनफिल्ड स्टोमक। ठीक, मतलब कोई भी व्यक्ति मतलब बिना भूखे नहीं जा सकता। अब ये टू इनहांस द पैसेंजर एक्सपीरियंस by offering affordable and quality food, beverage including the price at 10 रुपया, कॉफ़ी, स्नैक्स, स्वीट्स एंड ड्रिंक। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि उड़ान जो यात्री कैफ है जो एक सबसे बड़ी चीज़ें है जो यहाँ पे लॉन्च की गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें एमएसपी की, तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एमएसपी ऑफ रबी क्रॉप्स एंड मार्केटिंग सीजन 2026-27 के अनुसार। द रबी क्रॉप्स जो है जिसमें आपका कौन कौन इंक्लूडेड है, वीट, बार्ले, ग्राम, लैंटिल्स, रैपसीड, मस्टर्ड एंड सैफ्लोवर्स।
एमएसपी की अगर बात करें तो इज फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर अगेंस्ट बाय द शार्प फॉल इन द फार्म प्राइसेस। अनाउंस किया गया है कैबिनेट कमेटी के द्वारा इकोनॉमिक अफेयर्स जो चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे हम के CACP बोलते हैं। नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025 के अनुसार इंस्टीट्यूट बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन 2016। इसका एम क्या है? टू रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फील्ड ऑफ आयुर्वेदा अक्रॉस द एकेडमिक एंड ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक डोमेन्स के अनुसार। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था गांधी जयंती पर ग्लोबली इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है। कमेमोरेट की अगर बात करें तो महात्मा गांधी एडॉप्टेड इन यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन इन जून 2007। ऑब्जेक्टिव की बात करें अ डुअल कंट्रीब्यूट दैट रिफ्लेक्ट द बोथ नेशनल प्राइड एंड ग्लोबल रिस्पेक्ट फॉर द महात्मा टू अपहोल्ड द नॉन वायलेंस एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग ग्लोबल कल्चरल एंड पीस एंड टॉलरेंस के लिए रखा गया। यूपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू बन सकता है 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट द चंपारण सत्याग्रह। ऑल जो एक्टिव ऑल इंडियन पार्टिसिपेट ऑफ लॉयर स्टूडेंट वोमेन इन द नेशनल मूवमेंट। या देखो पहली बात याद रखना कि ऑल और ओनली ये सब पर नहीं जाना भाई। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट या ज्वाइनिंग द पीजेंट अनरेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट एंड ड्रास्टिक डिक्रीज एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन इन द। अब बताओ ये 2018 में आया हुआ है, इसका आंसर करके मुझे बताओ। ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।